अस्सलामुअलैकुम। वेलकम। सॉफ्टवेयर का वीडियो ट्रेनिंग कोर्स हमारा जारी है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ड्राइंग टूल के हवाले से। और ड्राइंग टूल में आज हम सीखेंगे लाइन के बारे में। ठीक है, ड्राइंग टूल के अंदर एक हमारे पास टूल मौजूद है लाइन। अब लाइन टूल के बारे में आज हम सीखेंगे। तो वेलकम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये जो टूल है हमारे पास, इसका यहाँ पे हमारे पास इसका बटन मौजूद है। ये हमारे पास लाइन टूल है। ठीक है, ये जो हमारे पास टूल है ये लाइन टूल है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही एक मुख्तसर सा टूल है। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। ठीक है, इसकी निस्बत भी हम पॉलीलाइन का इस्तेमाल अक्सर कर लेते हैं। ठीक है, लाइन टूल का इस्तेमाल बिल्कुल मुख्तसर है और इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। मतलब कि मैं जब से ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ और मैंने प्रोफेशनल डिज़ाइनर जो हमारे टीचर हैं हाशिम साहब, लाहौर में जो खाने से पहले गज्जू मता स्टाफ है उधर, मैं उनके पास प्रैक्टिस करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, उनके साथ हम काम भी कर रहे हैं। तो मुझे इतना अरसा हो गया है काम करते हुए, लेकिन आज तक मैंने कभी भी इस टूल का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है, मैंने आज तक इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आपको समझाना सिखाना लाजमी है। ठीक है, आपको मतलब कि हर ऑप्शन का पता होना चाहिए। इस टूल का इस्तेमाल बिल्कुल मुख्तसर है। ठीक है, अगर मैं इससे मिनिमाइज़ कर दूं और ये हमारे पास अलग से सेव है, ये प्रोजेक्ट, हाँ ये अलग से सेव है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये पता नहीं कहाँ से ओपन हो गया। तो इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, कंट्रोल एंड से हम एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जितनी भी अहम बातें हैं, मतलब न्यू प्रोजेक्ट कैसे ओपन करना है, क्या ये है, क्या न्यू प्रोजेक्ट, ये तमाम चीज़ें आपने अपने पास लिख भी लेनी है। ख़ास तौर पर शॉर्ट टूल्स तो लाजमी लिखने हैं, वो मस्ट है जी। तो अब आते हैं हम पॉइंट के ऊपर, टॉपिक पे, लाइन टूल। लाइन टूल को सिलेक्ट किया। ये टूल में लेफ़्ट राइट क्लिक का भाई कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, ये जस्ट सिंपल है। क्या आप चाहे लेफ़्ट क्लिक करो चाहे राइट क्लिक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है सिर्फ एक लाइन लगाने के लिए। जैसे ही हम एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करेंगे, दूसरी दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करेंगे, देखिए लाइन लग गई। उसमें ये नहीं कि आप उसे तोड़ो मरोड़ो आगे पीछे लेके जाओ, ये जस्ट एक लाइन लगाने के लिए बिल्कुल मुख्तसर है। अब देखिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैंने राइट क्लिक की, फिर राइट क्लिक की, देखिए लाइन लग गई। इसमें चाहे आप लेफ़्ट क्लिक करें चाहे राइट क्लिक करें, ठीक है, चाहे आप इसमें लेफ़्ट क्लिक करें चाहे राइट क्लिक करें, वो लाइन ही लगाएगा। बस इतना इसका फंक्शन है। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, तो इसे डिलीट कर दिया। अब मैं आपको मज़ीद आज एक अहम बात बताने जा रहा हूँ पॉली लाइन और लाइन टूल के हवाले से। इन दोनों टूल में ये इस्तेमाल होगी। ये बहुत अहम है। पहले कहीं भी कोई मतलब कि ऐसा सीन नहीं आया जहाँ हमें बिल्कुल एक सीधी लाइन खींचनी हो। कोई ऐसा हमारे पास डिज़ाइन नहीं था, क्योंकि फूल था, फूल में ज़ाहिर है सारी पत्तियाँ थी और पत्तियाँ गुलाई में थी। तो हमारे पास कहीं भी मौका नहीं आया कि मैं आपको ये बात बता सकूं। लिहाजा मैं आपको ये बात आज इस मतलब के टॉपिक में वजाहत से बता रहा हूँ। ये लाजमी आपने याद रखनी है, बहुत अहम है। देखिए, लाइन टूल और पॉली लाइन टूल, फॉर एग्जाम्पल हम पॉली लाइन को ही ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है किसी भी एंगल पर, लेकिन बिल्कुल सीधी लाइन जो बिल्कुल भी टेढ़ी ना हो। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल काम करते हैं तो भाई उसमें ऐसा काम होता है कि 19-20 का फ़र्क चलता है। मेरे जो टीचर है हाशिम साहब, वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि भाई आप काम करो, 19-20 का फ़र्क चलेगा। प्रोफेशनल काम में भी 19-20 का फ़र्क चलेगा, लेकिन 19-21 का फ़र्क नहीं चलेगा। ये बात आपने भी जहन में रखनी है कि थोड़ा बहुत मसला है वो चल जाएगा, खैर है, हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा मसला है, थोड़ा भी ज़्यादा मसला है, तो वो प्रोफेशनल काम में नहीं चलेगा। ठीक है, उस माल को स्क्रैप में फेंक देते हैं। ये बातें आपने लाजमी जहन में रखनी है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आप अभी से सीखें, इनको लाजमी जहन में रखें। जब आप प्रोफेशनल काम में जाएंगे तो तब आपको इनका बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मकसद ये है, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने एक बिल्कुल सीधी लाइन कैसे खींचनी है, ये बात भी आप अपने पास नोट कर लें। जी, तो बिल्कुल सीधी लाइन खींचने के लिए हम कहीं भी लेफ़्ट क्लिक करेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट हमेशा हमने लेफ़्ट क्लिक से ही करना होता है। उसके बाद देखें, हम यहाँ पर कहीं भी अगर हम लेफ़्ट राइट क्लिक करते हैं, मतलब अगर राइट क्लिक तो हम करेंगे नहीं क्योंकि हमें सीधी लाइन खींचनी है, तो हम कहीं भी लेके जाएंगे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमें एग्जैक्ट जो सीधी लाइन है वो खींचने में हमें मुश्किल होती है। ठीक है,
ठीक है। मसलन अब यहाँ पर तो अगर आपने बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है तो ये तकरीबन बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ तो आप खींच लेंगे, लेकिन अगर आपने इस एंगल में सीधी लाइन खींचनी है तो वो कैसे खींचेंगे? तो उसका तरीकाकार ये है कि आप लेफ़्ट क्लिक करें कहीं भी, ठीक है, चाहे आप पॉली लाइन टूल को सिलेक्ट करें चाहे लाइन टूल को। एक बार आपने जहाँ से शुरू करना है, मसलन मुझे यहाँ से शुरू करना है तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा। अब मुझे बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है तो कंट्रोल का बटन आप प्रेस कर दें, ठीक है, CTRL या इसको कंट्रोल भी कहते हैं, ठीक। कीबोर्ड में सबसे नीचे हमारे पास लाइन में मौजूद है कंट्रोल का बटन, CTRL या कंट्रोल का बटन। इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे उसके बाद देखें आप, ये देखें लाइन सीधी आ रही है, ठीक है। जहाँ भी आप इसको लेके जाएंगे ये सीधी लाइन खींचेगा, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं करेगा, एक ख़ास तरतीब के साथ बिल्कुल सीधी लाइन ये खींचेगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सीधी लाइन खींच के हमने क्या करना है, तो मैं आपको शुरू में भी बता रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल काम में ये चीज़ें आगे आपके काम आएंगी। जब आप एक ही पत्ती बनाओगे, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ कि एक ही डिज़ाइन, वो डिज़ाइन था, वो हालांकि लोकल काम था, तो लोकल काम में तो होता ही यही है कि एक पत्ती थी, एक पत्ती को उसने बार बार रिपीट किया होता है। ये नहीं कि हम एक एक पत्ती, वो छोटी छोटी होती हैं, इतना इस तरह तो फिर महीने लग जाएंगे एक डिज़ाइन बनाने पर, इस तरह नहीं होता। ये टेक्निकल काम है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक पत्ती बनाई, उस एक पत्ती को पता नहीं हमने 1000 बार रिपीट करना है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, और एक एक पत्ती को कॉपी पेस्ट नहीं करना। एक ख़ास हिस्सा हम बनाते हैं और उस ख़ास हिस्से को एक ख़ास तरतीब के साथ हम मतलब कि रिपीट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो वो कॉपी पेस्ट हम तभी कर सकते हैं अगर हमने उसको एक ख़ास तरतीब के साथ बनाया हो, अदरवाइज़ हमें कॉपी पेस्ट करने में भी मुश्किल आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत अहम है, इनको मजाक बिल्कुल नहीं समझना कि भाई ये क्या है, सीधी लाइन कैसे खींचनी है। तो ये बहुत अहम टूल है, इसीलिए उन्होंने ये ऑप्शन दी हुई है। जब हम लोकल काम करेंगे, डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी बहुत काम आएंगी। तो सीधी लाइन खींचने के लिए मैं बता रहा था आपको कि लेफ़्ट क्लिक की, उसके बाद कंट्रोल का बटन हमने प्रेस कर लेना है। कंट्रोल का बटन हमने प्रेस किया, उसके बाद आप जहाँ कहीं भी इसे लेके जाएंगे तो ये ख़ास तरतीब के साथ हमारे पास सीधी लाइन ही आएगी, ठीक है। मसलन मुझे लेफ़्ट टू राइट बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है, हालांकि देखिए माउस मेरा ऊपर है, ये देखिए ऊपर है, माउस ऊपर है, कर्सर ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी लाइन सीधी है। मैं यहाँ पर भी अगर क्लिक करता हूँ लेफ़्ट क्लिक, तो ये देखें उसने लाइन बिल्कुल सीधी खींच दी। एंटर किया तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल सीधी लाइन जो है वो आ चुकी है। अगर मैं अप टू डाउन खींचना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक की, उसके बाद मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस कर लिया, तो ये देखें अप टू डाउन। अब देखें कर्सर दूर है उससे, ठीक है, कर्सर देखें लाइन से दूर है, लेकिन फिर भी लाइन सीधी आ रही है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल का बटन छोड़ दूँ तो ये देखें लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। जैसे ही मैंने कंट्रोल का बटन पकड़ लिया यानी कि प्रेस कर दिया, तो ये देखें कर्सर दूर है, लाइन फिर भी सीधी है। और फिर से मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये देखें लाइन मेरे पास आ गई। कंट्रोल Z किया, अंडू करने के लिए दोनों लाइनें गायब हो गई। और ये काम आप मज़ीद भी कर सकते हैं। मसलन आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें, लेफ़्ट क्लिक, फिर यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक। अब आपको इससे आगे भी आपको बैक स्पेस करते हैं, इससे भी आगे आपको सीधी लाइन ही खींचनी है, तो फिर भी आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें। अब यहाँ पर भी हमने सीधी लाइन खींच ली, उसके बाद यहाँ भी आपको एक ख़ास तरतीब के साथ सीधी लाइन खींचनी है, यहाँ पर भी खींच लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये टॉपिक बहुत अहम है, बहुत ही मुख्तसर है, आप समझ चुके हैं इसको, ठीक है। थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस भी लाजमी कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल आगे जब हम प्रोफेशनल काम में जाएंगे तो वहाँ पे हमें इसका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये बहुत अहम है, बहुत आसान है, इसे आपने लाजमी याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुदा हाफिज़।